स्कूलों में गायत्री मंत्र का पाठ अब राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस बाबा से लेकर अल्पसंख्यक संगठन तक इस आदेश के विरोध में आ चुके हैं। सवाल यही है कि स्कूल को धर्म और राजनीति का अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है। अगर स्कूलों में गायत्री मंत्र पढ़ाया जा रहा है तो टीएस बाबा को इस पर आपत्ति क्यों है। नमस्कार, मैं तरुणा वयम छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत करती हूँ। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में प्रार्थना के दौरान गायत्री मंत्र सहित दीप मंत्र, भोजन मंत्र और अन्य धार्मिक मंत्रों के पाठ को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया गया है। 12 जून को जारी इस आदेश के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता संविधान का मूलभूत अधिकार है। किसी भी धार्मिक मंत्र का पाठ करना या न करना व्यक्ति की आस्था और उसकी मर्जी है। सरकार यदि इसे अनिवार्य बनाती है तो यह संविधान की भावना के विपरीत माना जाएगा। बाबा ने साफ कहा है कि जो लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं उन्हें पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म या समुदाय पर विशेष धार्मिक परंपरा को थोपना उचित नहीं है। जो अपने देवी देवता का पूजन करना चाहते हैं उनके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो अन्य धर्म के हैं उनके ऊपर कैसे आप बलात् व्यवस्था लाद सकते हो? कोई भी क्या आपको ये दूसरे धर्म के गीत को या व्यवस्थाओं का पालन करना होगा? ये गलत है। यहीं से राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। अगर सरकारी स्कूलों में गायत्री मंत्र पढ़ाना केवल संस्कृति और परंपरा का विषय है तो फिर प्रदेश के इतने बड़े नेता और विभिन्न सामाजिक संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या यह वास्तव में सांस्कृतिक संरक्षण का प्रयास है या फिर शिक्षा के माध्यम से वैचारिक राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश है? कांग्रेस और अल्पसंख्यक संगठनों का आरोप है कि प्रदेश में 43,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, युवाओं को बेरोजगारी और पेपर लीक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय धार्मिक प्रतीकों और मंत्रों को प्राथमिकता दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकारी स्कूलों का उद्देश्य वैज्ञानिक सोच, आधुनिक शिक्षा और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना है या फिर उन्हें धार्मिक पहचान और राजनीतिक संदेशों का माध्यम बनाया जा रहा है? स्कूलों में मंत्रों को लेकर ये विवाद कहां तक सही है? इस मामले में सरकारी आदेश सही है या विपक्षी नेताओं का रवैया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।